हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भाई, हम हिमालय का जो आपका क्लासिफिकेशन दे रखा था आपका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, या उसका जो लॉन्गिट्यूडनल दे रखा था इसके बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे आज हम पढ़ेंगे भारत का उत्तरी मैदान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो आपका पाकिस्तान से लेकर जो ये लगता हुआ आपका पाकिस्तान से लेकर असम तक जो फैला है 3200 किलोमीटर के अंदर ये क्या है, फैला हुआ है। लेकिन जब अगर इसकी बात आती है, जब इसमें हम ये देखते हैं कि सतलुज के किनारे से गंगा नदी के डेल्टा तक इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, लेकिन सतलुज के किनारे से गंगा नदी के डेल्टा तक ये इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। जो आपका उत्तरी मैदान है इसमें मुख्य आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से ये बना है। मुख्यतः जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, इनकी नदियों द्वारा ये क्या है, निक्षेपित है, अवसाद जमा है। जैसे इसमें आगे कहता है भाई, जो इसकी लंबाई दे रखी है 3200 किलोमीटर, उसकी औसत चौड़ाई क्या है, 150 से 300 किलोमीटर है। यानी कि 150 से 300 किलोमीटर औसत इसकी क्या है, चौड़ाई है, किसके, आपके उत्तरी मैदान की। पूर्व की ओर ये असम में क्या संकरा होता जाता है, बिल्कुल नहर होता जाता है। वहाँ इसकी लंबाई कितनी रह जाती है, सॉरी इसकी चौड़ाई कितनी रह जाती है वहाँ पर, 90 से 100 किलोमीटर असम के अंदर। पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई क्या है, बढ़ती जाती है। आगे देखिए, जलोढ़ निक्षेपों की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण इस मैदान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, आपका 3 भाग दिए गए हैं। कहीं पर आपको इसके बारे में आपको 4 भी भाग देखने को मिलेगा, यहाँ पर जैसे आपको 3 दिए गए हैं। पहला आपका बाबर, फिर तराई के बाद आपका क्या आता है, जलोढ़ मैदान को मुख्य आगे 2 भागों में बांटा गया है, आपका खादर और बांगर के अंदर इसको क्या है, बांटा गया है। पहले बात आती है भाई बाबर क्या है। बाबर के अंदर देखिए, जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय में के साथ 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपद के समानांतर फैली है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर बाहरी जल बाहर जैसे बड़े बड़े सेल और गोलाश्रम जमा कर देती है। कभी कभी समतः इसमें क्या लुप्त हो जाती हैं। जो बाबर की लुप्त नदियाँ हैं वो क्या तराई में पुण्य निकल आती हैं भाई, वहाँ पर पुण्य प्रदर्शित हो जाती हैं, लेकिन बाबर के अंदर वो क्या है, आपकी लुप्त हो जाती हैं। इसको किसका नाम दिया गया, आपका बाबर का नाम दिया गया है। और अगर हम बाबर के अंदर देखें, इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां अवसाद के नीचे क्या विलुप्त हो जाती हैं, तथा केवल बड़ी नदियों का जल ही ऊपर बहता है। या लंबी जड़ों वाले बड़े वृक्ष तो मिलते हैं, किंतु छोटे पौधे, खेलों व जनसंख्या का क्या है, अभाव पाया जाता है। फिर क्या कहता है, जैसे तराई के बारे में भी, बाबर के 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। तराई क्या आपका, तराई वो क्षेत्र है जहाँ पर जो बाबर की विलुप्त नदियाँ थी इसमें क्या पुण्य प्रदर्शित हो जाती हैं। और क्या कहता है, बाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। बाबर क्षेत्र की लुप्त नदियाँ इसमें क्या पुण्य निकल आती हैं, क्योंकि निश्चित वाहिका नहीं होती और ये क्षेत्र क्या अनूप बन जाते हैं, लैगून बन जाते हैं, जिसे कि किसका नाम दिया गया, तराई का नाम दिया गया है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार की वन्य प्राणियों का घर भी है। कौन सा आपका जो ये क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र। तराई की रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। यहाँ ऊंची घास, कांस, हाथी घास, बाबर घास और वृक्ष इत्यादि यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। अगर हम इसमें बात करें, अगर इन दोनों के बारे में कंपैरिजन की बात करें, किसके बीच में, आपका बाबर और तराई के बीच में, बाबर और तराई के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, बाबर क्या आपका, बाबर शिवालिक की पदस्थली पर सिंधु नदी और तीस्ता नदी के बीच का विस्तृत क्षेत्र है। यानी कि जो बाबर है वो सिंधु नदी और तीस्ता के बीच का क्षेत्र है, जबकि आपका तराई बाबर के दक्षिण में वह उसके साथ साथ लगता हुआ क्षेत्र है। बाबर की जो संकरी पट्टी है वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि जो तराई की पट्टी है वो 10 से 20 किलोमीटर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दी गई है। और जबकि आपकी जो दिवाकरी बुक है उसमें 15 से
30 किलोमीटर इसको चौड़ी बताया गया है। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, बाबर के अंदर गिरिपद क्षेत्र के कारण बाबर में बड़े पत्थरों कंकड़ों आदि का जमाव होता है, जबकि गिरिपद से तराई के अंदर गिरिपद से दूर होने के कारण तराई में अपेक्षाकृत बारीक और कंकर व बजरी का जमाव मिलता है। बाबर के अंदर चट्टाने पारगम्य और एक वन विहीन क्षेत्र होता है, यानी कि जो जल है चट्टानों के अंदर पारगम्य उसके अंदर से गुजर कर क्या जमीन के नीचे चला जाता है। और जबकि तराई के अंदर दलदली क्षेत्र होने के कारण मूल रूप से यह प्रदेश क्या है, वनों से ढका हुआ है। बाबर में छोटी छोटी नदियां भूमिगत हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती हैं, और जबकि तराई के अंदर बाबर की विलुप्त नदियां क्या पुण्य धरातल पर निकल आती हैं। आगे क्या कहता है, बाबर के अंदर बाबर में छोटे पौधे खेतों व जनसंख्या का अभाव पाया जाता है, जबकि तराई के अंदर मशीनों व घास साफ करके इस क्षेत्र को सघन कृषि व जनसंख्या हेतु उपयोगी बनाया गया है। अब बात आती है आपके जलोढ़ की। क्या कहता है, देखो तराई के दक्षिण में पहले अपने बाबर, फिर उसके बाद आपका तराई, और इसके दक्षिण में पुराने व नए जलोढ़ से बना है, जिसके कारण इसको बांगर और खादर कहलाता है। भाई बेसिकली इसके बारे में समझिए आप, बांगर क्या है। बांगर वो क्षेत्र है जहाँ पर जो नदियों द्वारा महीन कण लाए जाते हैं, जो बाढ़ का पानी वहाँ पर उस क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाता। और खादर क्या है, जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए अवसाद वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर जमा हो जाते हैं। अगर बांगर का निर्माण देखें तो यह प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। इसका रंग क्या है, हरा है। खादर को क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी इसके नाम से इसको जाना जाता है। आगे क्या कहता है, देखो इसके अंदर इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बदलने वाली जो अपर्दन या निक्षेपण स्थला करती हैं। अपर्दन जो अपर्दन के द्वारा इरोजन के द्वारा बनती है, और निक्षेपण जो आपका अवसाद था, जब ये नदी के द्वारा या हवा के द्वारा या किसी दूसरे बाढ़ के पानी के द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र में जमा कर दिया जाता है। प्रौढ़ावस्था क्या है, युवावस्था में जब नदी के अंदर अत्यधिक अपरदन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। जो स्थलाकृतियाँ दी गई हैं, जैसे आपकी बालूरोधी का विसर्प, जब नदी आपकी मेंढरिंग सांप की तरह चलती है। गोखुर लेक जो आपकी ये ओख विसर्प करती चल रही है, जब ये प्राकृतिक कारणों के कारण या कुछ जब इसका जो ये क्षेत्र है ये क्या है, इसका कट जाता है। जो आपका बैल होता है उसके पाँव के जैसी इसमें क्या आकृतियाँ बनती हैं। फिर क्या कहता है, गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालूरोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती हैं और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएँ बनाती रहती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने विषयों के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। जैसे सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ये सामान्य तौर पर यहाँ एक सपाट मैदान है, बिल्कुल समतल है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। यानी कि हरियाणा के अंदर और दिल्ली जो आपका अम्बाला क्षेत्र है, जो सिंधु और गंगा नदी के बीच के क्या कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटियों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, यानी कि उत्तर पूर्व से निकल कर आकर ये दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर बहती है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। इसके बारे में हम आगे जो नदियों का चैप्टर वहाँ विस्तार से बातें करेंगे। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। भाई जलोढ़ मिट्टी क्या है, जिसके अंदर नदियों के द्वारा लाए गए प्राकृतिक जो अवसाद है, महीन कण है, बारीक संरचना वाले छोटे छोटे गुलासम और कंकड़ मिट्टी के क्या है, निक्षेप हैं। जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल फर्टाइल और जलोढ़ का मैदान है। अगर हम फिर बात देखें, जो आपका जो जलोढ़ था, बांगर और खादर था, इसके अंदर देखिए क्या आ सकता है। एक तरफ आपका बांगर और दूसरी तरफ का क्या है, खादर।
बांगर क्या है, बांगर पुरानी मिट्टी के उच्च जलोढ़ के मैदान है, यानी कि वहाँ पुरानी मिट्टी है, नई मिट्टी का निक्षेप नहीं होता। और जबकि खादर, पहले बांगर को वैसे समझते हैं, डिफरेंस बाद में करेंगे इनके बारे में। देखो बांगर क्या है, यह प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मैदान का वह ऊंचा उठा भाग है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता, यानी कि ऊंचा उठा हुआ भाग है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता। इस भाग में कैल्शियमी संग्रथन जैसे कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। यह बिल्कुल क्या पथरीला कंकड़ों का इलाका है। जबकि आपका खादर, यह मैदान का क्या निम्न भाग है, नीचे वाला भाग है, जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ से जलोढ़ बिछ जाते हैं। प्रतिवर्ष नदी नई मिट्टी के निक्षेपण या जमाव से वह भाग अत्यंत क्या उपजाऊ होते हैं। कृषि के लिए ये श्रेष्ठ प्रदेश होते हैं। बांगर और खादर मिलकर जलोढ़ मैदान की रचना करते हैं। फिर बात आती है इनमें डिफरेंस देखें अगर, इसमें मुख्य अंतर क्या आपके बांगर के अंदर और आपका जो खादर था। बांगर आपके क्या है, पुरानी मिट्टी के उच्च जलोढ़ के मैदान है, और जबकि खादर क्या आपके, खादर नई कछारी मिट्टी के निचले मैदान है। दूसरा क्या है, बांगर प्रदेश में सामान्यतः रूप से नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, और जबकि इसके अंदर खादर के अंदर प्रतिवर्ष आपके जल नदियों के बाढ़ का जल क्या है, पहुंचता है और मिट्टी की नई परत का निर्माण करता है। फिर क्या कहता है बांगर के अंदर, बांगर में कंकड़ युक्त चूना पत्थरों की अधिकता पाई जाती है, जबकि खादर के अंदर चिक्का मिट्टी से बना प्रदेश होता है। चौथा क्या कहता है बांगर के अंदर, देखो पुरानी मिट्टी के, एक तो ये पुरानी मिट्टी है, अगर पुरानी मिट्टी होगी तो ये कम उपजाऊ होगी, जिसके कारण ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। और खादर के अंदर नई मिट्टियों के अधिक उपजाऊ मैदान होने के कारण खादर कृषि हेतु श्रेष्ठ प्रदेश होते हैं। ये हमने उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा। अगर इसके बारे में हम पार्टिकुलर देखें, मैप में देखिए जो आपका पीछे वाला मैप था, ये देखिए हमारा उत्तरी मैदान जो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन जब बात आती है इसके सिंधु नदी से लेकर और गंगा नदी के डेल्टा तक, इसकी लंबाई कितनी है, वहाँ इसकी 2400 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अगर इस मैदान की अगर हम चौड़ाई की बात करें, ये आपका 150 से 300 किलोमीटर क्या है, बिल्कुल चौड़ा है। अगर हम इसका देखें, जो आपका पंजाब फैला, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होता हुआ ये कहाँ तक फैला हुआ, आपका असम तक फैला हुआ। यहाँ पर हमें जनसंख्या केंद्र भी क्या है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जनसंख्या क्या है, अत्यधिक पाई जाती है। जनसंख्या गंतव्य भी केंद्र भी क्या अधिक वहाँ पर हमें पाया जाता है। आगे क्या कह रहा है इसके बारे में, एक तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो जलोढ़ पाई जाती है, फर्टाइल लैंड है जो कृषि के लिए क्या है, अत्यधिक उपयोगी है। इससे आगे जो चैप्टर आता है हमारा, इसी के अंदर जो आपका पार्ट आता है, प्रायद्वीपीय पठार आता है। देखो प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से पढ़ेंगे।